नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन के बारे में, एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में और उत्तम स्वास्थ्य की पहचान को जानेंगे कि उत्तम स्वास्थ्य कैसा हो। तो देखिए, कहते भी है ना कि एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है, अर्थात मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसके शरीर व मन स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क में चेतना नहीं और शरीर में स्फूर्ति नहीं, उनका जीवन निरर्थक है। और इस निरर्थक जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज हम जानेंगे, हमारे शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे और पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम हमारे बालों की, तो हमारे जो बाल है ना, हमें बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। वो कोमल हो, वो मुलायम हो, वो चमकीले हों और जो हमारा चेहरा है वो खिला हुआ रहना चाहिए, उस पर तेज रहना चाहिए। और देखिए, भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर हमें दिया है, तो हमें हमारे शरीर को ध्यान में रखते हुए हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, खिला हुआ चेहरा रखना चाहिए। अब हम बात करें हमारे होठों की, तो हमारे होठों पर पपड़ी न हो, अर्थात हमारे जो होठ है ना वो गुलाबी हों, पिंकिश हों। और जो हमारी जीभ है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी जीभ को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए और जो आपकी जीभ हो वो गुलाबी होनी चाहिए। चेहरे पर सूखापन भी ना होना चाहिए। और जो आपके नेत्र हैं वो चमकीले होने चाहिए, अर्थात जो दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको पर्याप्त मात्रा में सुनना भी चाहिए। जो आपकी श्रवण शक्ति है ना वो आपको आराम से, आप कंफर्टेबल आप किसी दूसरे को सुन पाएँ। अब हम बात करें हमारे गहरी नींद की, तो देखिए, एक साउंड स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। कहते हैं एक अच्छे मस्तिष्क के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी नींद हो वो बिना स्वप्न वाली हो। और आगे बात करें हम हमारे मुंह का, तो मुंह का जो स्वाद है ना वो अच्छा होना चाहिए हमारे, मतलब बार बार हमें थूकना नहीं पड़े, खंकारना नहीं पड़े। और जो नाखून हो वो गुलाबी होनी चाहिए, वो साफ होनी चाहिए। नाखून खाने की आदत हमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी छाती है ना, चेस्ट है, वो पेट से आगे की ओर होनी चाहिए, अर्थात हमारा पेट बाहर नहीं होना चाहिए। बीमार आदमी के लक्षण है उनका पेट बाहर रहता है और चेस्ट अंदर रहता है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है उसका पेट जो है चेस्ट से अंदर की ओर होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखें कि आपका जो चेस्ट है वो आपके पेट से बाहर की तरफ हो। ठीक है। अब हम बात करें हमारी कमर की, तो कमर का भी ज़िंदगी में बहुत रोल है, स्पाइन का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल है। देखिए, जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही आपकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो आपकी कमर जो है पतली हो और कसी हुई हो, मतलब सीधी हो, कहने का मतलब है। अब हम बात करें भूख की, तो आपकी जो भूख है ना वो तेज होनी चाहिए, अच्छी भूख होनी चाहिए। कई कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती, तो ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारी भूख अच्छी होनी चाहिए। हमारे पाचन संस्थान का भी हमारे जीवन में बहुत रोल है, हमारे शरीर में बहुत रोल है। देखिए, 70% से ज़्यादा बीमारियां जो होती है पाचन संस्थान के अस्वस्थ रहने के कारण होती है। तो थोड़ा सा अपने पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें। एक पुरानी कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जीव कहने का मतलब है कि हमको प्रकृति से प्रेम रखना चाहिए। जो प्रकृति के नियम हैं उनको अपनाना चाहिए। वो यदि हम करेंगे तो जीवन में सदैव खुशहाल रहने वाले हैं। और हमारे अंदर काम करने की उमंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि काम से हम जी चुरा रहे हैं, हमारे अंदर काम करने की उमंग रहनी चाहिए। सर्दी गर्मी सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी पावर है इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारी सर्दी गर्मी सहन करने की हमारी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और एक पुरानी कहावत है, जिसके पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा हो वो इंसान स्वस्थ रहता है। लेकिन वर्तमान में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। हमारे जो पैर है ना वो रहते हैं हमेशा ठंडे, और जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो रहता है टाइट। और ये ऊपर वाला हिसाब किताब तो बिल्कुल गर्म रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखें इस ऊपर वाले हिसाब किताब को, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसको हमेशा ठंडा रखें। क्योंकि देखिए, जो इंसान स्वस्थ होगा वही तो अपने जीवन के सुखों का उपभोग कर पाएगा। तो और देखिए, कुछ व्यक्तियों के पास पैसा तो खूब है, कुछ इंसानों के पास पैसा खूब है, लेकिन वो फिर भी निर्धनों जैसी जिंदगी जीते हैं। तो वर्तमान का समय ऐसा है कि यदि हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य है तो हम बहुत ज़्यादा धनी हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि संसार का सबसे पहला सुख निरोगी काया है।
ये नहीं तो धन वैभव सुख संपदा परिवार कुटुंब सब कुछ बेकार है। तो आपको अभी से अपने स्वास्थ्य के बारे में आज आपने जाना, अपने शरीर के अंगों के बारे में आप जाना, तो इनको किस तरह से हम इनको स्वस्थ बनाएं, इस पर थोड़ा सा यदि वर्क करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो निश्चित ही आप अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।